हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओडी पर भी सेव का ग्रुपिंग कैसे लगाएं और इसका कैसा प्रोग्राम बना है। जो ये प्रोग्राम जिसके बारे में हम बताएंगे, जो ये डबल साइड से कट करेगा, आते समय भी जो मटेरियल को कट करेगा और जाते समय मटेरियल को कट करेगा। इस तरह का प्रोग्राम आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें और हम इसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे। तो जैसे कि जो मेरा ये वर्क पीस, जो ये मेरा जो कंपोनेंट है, जिसका जो मेजर डाई 80 का है और इसका जो जो जहाँ तक कट जाएगा वो 50 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 mm है। तो इसको मैं कैसे निकाला, ये जो यहाँ से जो टेपर जा रहा है, इस टेपर का डिस्टेंस हम कैसे निकालें कि कितना जेड में टेपर जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ से देखिए एक लाइन दिए जो काल्पनिक रेखा, अगर इसको माने तो इसे जो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ से पूरा एंगल जो 70 डिग्री का बन रहा है, तो काल्पनिक रेखा इस टाइप से खींच के कॉर्नर के पास, तो इधर 35 का हो गया और इधर 35 का हो गया। तो 70 को 2 भाग में अगर बांटते हैं तो इधर 35 का हो गया और इधर 35 का हो गया। तो हम इसे इधर मान लिए। जैसे यहाँ का जो डिस्टेंस, जैसे माने यहाँ से देखिए जी को, मतलब कि एक साइड से कितना मटेरियल कट कर रहा है, तो एक साइड से 15 डिग्री 15 का जो डेप्थ है और दूसरे साइड से 15-30, यानी 80 से डायरेक्ट 50 तक कितना डायमीटर में वेरिएशन है, 30 का। तो एक साइड से कितना हुआ, 15 का। मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो एक साइड से जो वेरिएशन कितना हुआ, 15। तो 15 जो इसका जो इधर, अगर ये 35 डिग्री इसका थीटा कोण ये है, तो सामने वाला भुजा क्या होता है, जो इसका लंब होता है, और ये आधार ये है। जो इसको ABC माने तो AC जो हुआ आधार हुआ और BC जो हुआ लंब हुआ। अभी हमको ये पता नहीं है, ये 10.503 ये पता नहीं है हमको। अभी इसको निकालना है, सिर्फ ये पता है हमको 15। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता नहीं है, सिर्फ ये पता है और थीटा कोण पता है। जो तो कोण पता कर, कोण और आधार पता है और थीटा पता। तो आधार कितना है, 15, और कोण कितना है, थीटा का कोण है 35 डिग्री। तो 10 35 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 10 35 डिग्री लंब बटा 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधा। तक 10 35 डिग्री का मान, लंब कौन सा कौन हुआ, AB, आधार कौन सा हुआ, AC। आधार कौन सा हुआ, AC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ AC होना चाहिए, AC, आधार AC हुआ। तो जब इस साइड AC उधर चला गया तो 1035 इंटू AC का वैल्यू कितना, 15 AB इधर चलाया। ये अगर आपको कुछ पता होगा तो बराबर के उस साइड जाने पर जो बटा में है तो उस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर गुना में तो चाहे उधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर गुना में, इधर साइड आएगा तो बराबर की साइड भागा में बटा में हो जाएगा। तो इसी प्रकार AB, तो 1030 डिग्री इंटू 15। तो अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप गूगल पे या कैलकुलेटर पे, तो 1030 डिग्री का जो मान 35 डिग्री का मान आएगा, उसमें 15 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 10.503 आता। तो 10.5 हम इसको मान लेते हैं, 10.5। तो आप प्रोग्राम देखिए किस प्रकार से क्रिएट किए हैं इसमें। तो अगर प्रोग्राम बनाने के क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोग्राम नंबर दिया जाता है ओ जो प्रोग्राम नंबर, उसके बाद 4 डिजिट का, आप 4 डिजिट का ऐसा नंबर लीजिए जो आपके फोल्डर लिस्ट के प्रोग्राम में फोल्डर लिस्ट में नहीं हो। तो मैं मान लिया आपको समझाने के लिए 2 3 4 ले लिया। और सीक्वेंस नंबर 1 में N1 सीक्वेंस नंबर हम जो क्या करेंगे, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज़ किया। और G28 GPU पॉइंट जो होम पोजीशन का कोड होता है, अगर आपको पता होगा तो। G50S जो स्पिंडल स्पीड, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है 1500, और टूल 1 नंबर टूल, ऑफसेट नंबर 1 रखें। G96 जो कटिंग स्पीड, जिसके साथ G96, और उसके बाद जो स्पीड सरफेस स्पीड कंट्रोल का जो कोड होता है
और कटिंग स्पीड 240 रखे। M03 क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमा। और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम यहाँ पोजीशनिंग का जो ये ब्लॉक है यहाँ पर पोजीशन करा है। यहाँ क्या है 82। डायमीटर यहाँ पे देखिए 80 का है, तो 2 mm ऊपर इसका जो इसका 2 mm इस 80 से 2 mm ऊपर 82, ऐसे 2 mm दूर रखें। जेड में 2 में रखें। M08। यहाँ पे देखिए अब जो वर्क स्टार्ट करना है हमको यहाँ से करना है, यहाँ से टेपर लगाना है। तो हमको टूल को सबसे पहले रैपिड में यहाँ लाएँ। तो यहाँ लाने के लिए इतना दूर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 है। तो देखिए हम पहले जेड पैमाने 10 कर लिए, उसके बाद साइकिल का स्टार्ट किए। G73 साइकिल का स्टार्ट किए U15 W0.0 R15। अब G73 जो साइकिल होता है, जो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, इसमें U15 का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए मेजर डाया क्या है, ये वर्क पीस का मेजर डाया क्या है 80। अब माइनर डाया कितना है 50। 50 में से 80 गया, कितना बचा 30। 30 में से 30 दोनों साइड से 30 हुआ। जो डायमीटर घटा इधर से 15, दोनों साइड पूरा डायमीटर में घटा 30। अगर एक साइड से माने तो कितना हुआ 15, एक इस साइड से हुआ 15, तो दोनों मिला के 30 हो। तो हमको सिंपल सी बात, अगर ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है तो मेजर डाया से माइनर डाया को माइनस कीजिए, उसके 2 से भागा दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ 100 रहता है, यहाँ 50 रहता है, तो हम क्या करते हैं 100 से 50 में भागा, 100 से 50 घटाते और 50 कितना आता है 50 में 2 से भागा देते तो कितना आता है 50। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर 80 है, तो 80 से 50 घटाए कितना है 30। और 30 में 2 से भागा दिए कितना है 15। बस आपको G73 में क्या आता है, एक साइड से कितना मटेरियल काटना है आपको, बस उसी का वैल्यू देना। GUN में 15 दिया ना, एक साइड से कितना मटेरियल आप कट कर रहे हैं, एक साइड से मान ली कितना मटेरियल कट कर रहे हैं, बस उसी का वैल्यू देना, टोटल वैल्यू नहीं देना है। बस एक साइड से जितना मटेरियल, अगर यहाँ पर 100 रहता है, यहाँ पर 40 रहता है, तो 100 में से 40 क्या कितना होता है बचा माइनस, यहाँ 100 रहता है, यहाँ 60 बचा, 60 पूरा डायमीटर में कम रहा, 60 से आधा कितना हुआ 30। तो यहाँ पर क्या देते हैं हम 30 देते हैं, जो U15 की जगह 30 देते हैं। ठीक, अब U15 आप समझ गए होंगे। W0.0, तो हमें जो लेंथ में हमको कोई कमी नहीं करना, लेंथ 0.0 ही देना है। इसमें कोई हमें मटेरियल नहीं कट करना है, सिर्फ डायमीटर में ही कट करना है। तो उसके बाद R15 का मतलब क्या दिया, तो जो ये 15 जो हमको एक साइड से बचा ना, इसको कितना बार में काटना है। तो जैसे 15 तो हम 15 बार में काटे, 15 mm को जो डायमीटर 15 mm काटे, तो 15 बार में काटे तो कितना हुआ कट, डायमीटर में कितना कट हुआ रेडियली 1 mm का, यानी जो एक बार में जो कट लगेगा जो टूल से हमें 0.5 का, तो डायमीटर में कितना हो जाएगा 1 mm का। और इसी वजह से अगर आप समझे, इसी तरह देखिए G73 P10Q20 और Q20 का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस फर्स्ट ब्लॉक नंबर, ये होता है लास्ट ब्लॉक नंबर, फर्स्ट ब्लॉक नंबर लास्ट ब्लॉक नंबर, ये आगे समझिएगा आप। यहाँ पर डायमीटर में जो हम छोड़े हैं, यहाँ पे छोड़े हैं डायमीटर में जो 0.4 का छोड़े हैं, 0.4 का छोड़ेगा मतलब इसका जो रफिंग करेगा ना, तो इसका जो आएगा यहाँ का डायमीटर 50.04 करके आएगा। यहाँ का डायमीटर आप वार्नियर चेक कीजिएगा, जो यहाँ पर छोड़े हैं 50.04 आएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 4 के 0.04 की जगह 0.02 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो आता 50.02 आता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लेंथ के लिए फिनिशिंग के लिए छोड़े हैं, फिनिशिंग अलाउंस इसको बोला जाता है। ID डायमीटर के लिए फिनिशिंग अलाउंस, यहाँ लेंथ के लिए फिनिशिंग अलाउंस 200 माइक्रोन, यहाँ 400 माइक्रोन छोड़े हैं, और फीड रखे हैं 0.2 का। तो देखिए सीक्वेंस में फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ क्या दिए, फर्स्ट सीक्वेंस P के जगह 10, अगर यहाँ 100 देते तो यहाँ पर भी 100 लिखते हैं, यहाँ 1000 देते तो यहाँ भी 1000 लिखते हैं, N के जगह N 1000, यहाँ 10 दिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे N 10। और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पहला टूल कहाँ 82 पे है, तो 82 से हम यहाँ पे 80 पे डायमीटर पे टच कराएं G0 से। देखिए यहाँ पर अब 82 पे तो G0 पे टच कराएं, 80 के डायमीटर पे टच कराने के बाद यहाँ पे अब इसमें फीड हमको नहीं देना है। फीड जब G73 में दे दी एक बार फीड, तो पूरा फीड जब तक ये जो ये साइकिल नहीं ख़त्म होगा, आपको फीड यही फीड को
अगर यहाँ फीड भी आप दे दीजिएगा 0.04 कुछ भी लिख दीजिएगा, ये फीड को नहीं मानेगा। और यही फीड को जो मशीन है यही फीड को लेकर पूरा ये साइकिल को चलाएगा। अगर जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो अगर 80 में डायमीटर पर टच करने के बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पर टच कराने के बाद टूल जो यहाँ से यहाँ लाइफ फिनिशिंग वैल्यू, तो यहाँ का डायमीटर कितना है, यहाँ का डायमीटर 50 और 50 का डायमीटर और डिस्टेंस कितना तय किया यहाँ से, जेड में डिस्टेंस एक्स में कितना तय 50 पे आ गया, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट 50 का, जेड में कितना आया, तो यह 10 और यहाँ कितना आया था इधर देखिए 10.5 यानी 20.5। तो यहाँ पर देखिए आप हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 10 पॉइंट पर W लिखे एग्रीमेंटल में लिखे हैं। अगर यहाँ जेड का वैल्यू आप देते हैं तो ये वाला 10, ये 10, यहाँ से यहाँ तक का 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों जोड़ के आप लिखते हैं। और अगर जेड लिखते जेड माइनस 20.5 लिखना पड़ता आपको। अगर हम W लिखें तो W जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से एग्रीमेंट किए हैं। अगर एग्रीमेंटल प्रोग्रामिंग नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एग्रीमेंटल प्रोग्रामिंग बता देंगे। उसके बाद W और उसके बाद देखिए जब टूल यहाँ पे आ गया, टूल यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एग्रीमेंटल में कितना है 20, एग्रीमेंटल में 20, एब्सोल्यूट में कितना हो गया ये 20 और 10 30.5 और ये 10 40.5 हो गया। अगर देखें यहाँ 20 लिखे, अगर जेड लिखते हैं तो यहाँ 40.5 लिखते हैं, यहाँ W लिखें तो 20 लिखें। एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाया तो 20 लिखे हैं। तो उसके बाद देखिए टूल जब यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ का डायमीटर हमको लिखना नहीं क्योंकि यहाँ का डायमीटर देखिए यहाँ पर सेट कर दिए हैं 50 के बाद जो आया -20 में आया 51। हम यहाँ पर देखिए खास थोड़ा सा नोट कीजिए कि हमने 51 यहाँ दिया है। क्यों 51 दिया कि हमको 50 पे नहीं लाना है, पहला कट 51 पे लेना है, उधर से आते घड़ी 50 पे लेना है। इधर जाते समय 51 में और उधर से आगे कभी पूरा फिनिशिंग करते हुए 50 पे लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हम जो जाते समय 50 पे रखें डायमीटर और W में बस वही जो डिस्टेंस किया 10.5, उसके बाद -20 की यहाँ से जो यहाँ का डायमीटर जो क्या होगा 80, यहाँ का डायमीटर 80 और जेड में जो ट्रेवल करेगा वैल्यू W में 10.5 जगह यहाँ पर डायमीटर 80 और W में जो ट्रेवल के एग्रीमेंटल 10 एग्रीमेंट कितना 10.5। अब उधर से अब टूल जो है यहाँ आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ से टूल को फिर से इधर लाना है, इधर से लाना तो इधर से लाते समय देखिए x 50 दिए 50, अब पूरा 50 पे, यहाँ 51 पे गए थे, यहाँ आ गया 50 पे। अगर यहाँ 52 पे करते तो जो कट लेता एक बार जो कट लेता जाते समय आते समय कट लेता जो डायमीटर 2 mm का कम होगा, इधर आते समय डायमीटर जो कम होगा 1 mm का कम होगा। टूल आते समय भी कट करेगा और जाते समय भी कट करेगा। इसके लिए जो प्रोग्राम आते समय जब उधर से टूल इधर जब इधर आ रहा तो 50 डायमीटर 50 पे कर दिए और 50 से आप देखिए 50 से फिर W में कितना एग्रीमेंट हुआ, इधर से इधर आने में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10.5। तो 10.5 देखिए 10.5 माइनस में कितने इधर तो जो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो प्लस में कर दिए। उसका फिर देखिए टूल यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया तो पॉजिटिव में 20 गया, W पॉजिटिव 20 गया। और इसका बाद देखिए G01 80, फिर यहाँ से टूल यहाँ गया तो यहाँ का डायमीटर कितना 80 और W में कितना गया 10.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10.5। तो 10.5 एग्रीमेंटल हुआ और पॉजिटिव में हुआ तो पॉजिटिव माइनस नहीं दिया, पॉजिटिव में दिया। और टूल आपका यहाँ आ गया, यहाँ सब टूल G01 से ऊपर उठा दिए, G01 से ऊपर उठा दिए टूल 82 पे चल गए। 82 पे जाने पे यहाँ पे देखिए सेफ पोजीशन दिए X100। अब बाकी इधर आप तो समझ ही गए होंगे। इसमें जो टूल हमने यूज़ किया है जो देखिए VNMG का न्यूट्रल टूल होल्डर यूज़ किया है, VNMG का न्यूट्रल टूल होल्डर यूज़ का टूल जो है टूल का जो नाम है MVVNN 2525 M16 का टूल जो यूज़ किया है। इंसर्ट जो यूज़ किया है VNMG 160404 जो 0.4 का इंसर्ट मैंने यूज़ किया है रफिंग के लिए। अगर आप इसका फिनिशिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे इसका जो फिनिशिंग का वीडियो G70 से कैसे इसको फिनिशिंग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।
हम आप लोग के लिए भी एक और प्रोग्राम बना के रखे हैं जो फ्लोवर के आपके कहने के अनुसार ही G71 के टर्निंग के साथ अंडर कट का प्रोग्राम कैसे बना, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।